को शिखर पर लगाया, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मान लो कोई जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं आ पाए और विदेशी लोगों को तो जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश का अधिकार ही नहीं। इंदिरा गांधी को भी जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। वो गई दर्शन करने के लिए, उसको बाहर से बाहर वापस लौटा दिया। केवल सनातन धर्मियों को अधिकार है, विधर्मियों को कोई अधिकार नहीं जगन्नाथ जी का दर्शन करने। तो वो मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन जगन्नाथ जी के चरणों में भावना हो तो क्या कर सकते हैं? दूर से जो झंडा दिखाई दे रहा है, जो कितना मीलों से दिखाई देता है, अगर कोई उस झंडा को भी प्रणाम करता है तो भी उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवत धाम की प्राप्ति हो। और पौंडी विजय यात्रा को अगर कोई दर्शन करे तो साक्षात कृष्ण प्रेम की उपलब्धि हो जाती है। पौंडी विजय यात्रा के बाद उत्सव होता है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का, और जगन्नाथ जी फिर वहां गुंडीचा मंदिर सुंदरांचल वृंदावन में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के पहले श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया गुंडीचा मंदिर मार्जन उत्सव। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के एक दिन पहले ये गुंडीचा मंदिर मार्जन का उत्सव है। और फिर जब समय बीत जाता है और लक्ष्मी जी विचार करती है, अरे ये मुझसे कह के गया 2-4 दिन में घूम करके आ जाऊंगा, ये तो लौटा ही नहीं। और उन्हें पता लगता है कि लौटे कैसे, वो तो वहां पहुंच गया ब्रज में। अब लक्ष्मी जी अपने 7 सैनिकों को लेकर के और वहां जाकर के आक्रमण कर देती हैं, और उसी उत्सव को कहते हैं हेरा पंचमी। और फिर श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वापस लौटती है। तो इस प्रकार से ये 10 दिन का उत्सव होता है। तो ये 10 दिन समझने 3 लोगों को क्या क्या सेवा दी। विद्यापति की जो ब्राह्मणी पत्नी थी, उसके जो बच्चे थे, उनको क्या सेवा दी? कौन बताएगा? हाँ, लिखते हो नहीं, सुनते हो नहीं, कान को आपने क्रॉस वेंटिलेशन बनाया हुआ, इससे सुना, इससे निकाल दिया, है ना? वो ब्राह्मणी पत्नी से सेवा दिया, जगन्नाथ जी का अर्चन पूजन आदि का सेवा। और जो शबरी है ललिता, उसके जो पुत्र हैं उनको 10 दिन उनको जो है किचन में कुकिंग की सेवा दिया। और जो ये दैता है शबर, कौन? विश्ववसु और उनके गांव के लोग, इनको दिया ये 10 दिन के उत्सव। उसी 10 दिन के सेवा के बारे में हम लोग ये पता है। थोड़ा कीर्तन करो, कीर्तन के पास करो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रेम से सभी गाएंगे एक साथ में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रचना घड़ी
बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी रचना, ओ हरि बोल मेरी रचना, हरि हरि बोल हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी ओ हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल बोले हरि बोल हरि बोल हरि इस काया का तो पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी। यदि इसी तरीके से कीर्तन करेंगे तो आपके साथ में जो पड़ोसी सो रहा है ना, वो भी नहीं जाएगा। प्रेम से एक बार पुकारेंगे भगवान को, बहुत मुश्किल काम नहीं है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल I
हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम प्रेम ओ बचो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओ हरि बोल हरि बोल 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 जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। जय हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमारे सौभाग्य से हमारे बीच हम पर कृपा करने के उद्देश्य से ही और बड़ा परिश्रम करके बड़े दूर से यात्रा करके आए हैं। 8 बजे बेटा चाहिए, कुछ और लोग आ जाएंगे ना, जब ज्यादा लोग होंगे तो हमारा जैसे ज्यादा लाभ होगा। हमारे बीच पूज्यपाद भक्ति वैभव आश्रम महाराज जी उपस्थित हैं। ये दिल्ली गौड़ीय संघ करोलबाग में वहाँ पर सेवारत हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सुहृद गोस्वामी महाराज जी के चरणाश्रित हैं। मेरा आप सब से निवेदन है, थोड़ा ताली बजा करके महाराज जी का स्वागत करें। वैसे तो साधु की सेवा अनेकों प्रकार की बताई गई है, लेकिन जो श्रेष्ठतम सेवा है वो साधु के मुख से हरि कथा को श्रवण करना, वह श्रेष्ठतम सेवा है। तो हमारी इच्छा है कि अभी तो कुछ जगह खाली है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रसाद का समय निकट आएगा तो हॉल भरेगा। 8 बजे सबसे ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि 8:30 बजे आरती प्रसाद की व्यवस्था है। तो उस समय महाराज जी से हम लोग जो है कथा सुनेंगे, ठीक है। वैसे भी जो श्रेष्ठ वक्ताएं हैं, जो श्रेष्ठ आचार्य हैं हमारे बीच में, उनके बाद किसी को बोलने की फिर कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए उनको अंतिम अंत में उनको बोलने के लिए प्रार्थना की जाती है, उनसे कथा सुने। तो राजा इंद्रद्युम्न के प्रार्थना करने पर ये बच्चे बिठा लो दीदी पास में। भगवान तैयार हो गए
ठीक है, 24 घंटा में से 21 घंटा क्या करेंगे? 24 घंटा में से 21 घंटा सबको दर्शन देंगे। फिर भगवान कहने लगे, लेकिन इंद्रद्युम्न, अरे ये तो तुमने संसार लोगों के लिए मांग लिया, इतना सब कुछ किया, तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। अरे अपने लिए भी तो कुछ मांग लो। तो देखो क्या मांगा। जगत में कोई साहस नहीं कर पाता है, ऐसी बात उन्होंने मांग ली। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो क्या करो, मेरे बाद मेरे वंश का ही विनाश हो जाए, मेरे वंश में कोई बचे ही ना, मुझे कोई संतान ही ना हो। क्यों? क्योंकि मैं जब कल को ये शरीर छोड़ दूंगा तो मेरी संतान क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे। किसके लिए? इस मंदिर का स्वामित्व के लिए। वो कहेगा मेरे पिता ने बनाया, मेरे पिता ने बनाया, इस पर मेरा अधिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, इस पर मेरा अधिकार है ना। जैसे दुर्भाग्य से गुरुवर्ग मंदिर बनाते हैं और एक बार गुरुवर्ग का प्रकट हो जाए तो उनके आश्रित जन कौन, जो वैराग्य को प्राप्त कर चुके, सब त्याग दिया, ग्रस्त नहीं करते। वैरागी जन दुखद बात क्या करते हैं? ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर मेरा है। ये सब कलयुग है, कली का प्रभाव। कली के एक दिन पहले तक क्या था कि एक किसान ने भूमि बेची, मेरे गुरुजी सुनाते थे, और बेचने वाले ने भूमि में रथ चलाया, हल चलाया, और हल चलाने पर एक सोने की कलशी मिल गई। कब की बात है ये? कलयुग के एक दिन पहले। जब वो कलशी मिल गई तो ये जमीन खरीदने वाला किसान ने विचार किया, मैंने तो केवल ये जमीन खरीदी, मैंने ये सोने की कलशी तो नहीं खरीदी। ये सोने की कलशी किसकी है? अरे जिसकी जमीन थी उसके पास गया, कहला भैया ये रखो अपनी सोने की कलशी, मैंने तुमसे जमीन ली है, सोने की कलशी नहीं ली, इसलिए सोने की कलशी तुम्हारी है। जिसने जमीन बेची वो कहता, भैया मैंने तो पैसे ले लिए, जमीन में सोना निकले तो तेरा और मिट्टी निकले तो तेरी, दोनों लोग लड़ रहे हैं। ये सोने की कलशी तेरी है और ये सोने की कलशी तेरी है। दोनों में जब झगड़ा हो गया तो फैसला कराने के लिए राजा के पास गए। बाहर राजा के बाहर, महल के बाहर घंटा लगा, ढम ढम बजाओ। किसी भी समय प्रजा को आवश्यकता हो सकती है, राजा है ना, और राजा प्रजा का सेवक है, उसको हर समय उपस्थित रहना चाहिए प्रजा की सेवा के लिए। उन्होंने जाके बजाया, राजा ने उनकी बात सुनी, कहने लगे ठीक है, देखो अभी बहुत रात हो गई है, इसका निर्णय कल करेंगे। और अगला दिन सुबह उदय हुआ तो किसमें उदय हुआ? और कलयुग की ऐसी महिमा है, जो कल कह रहा था मैंने जमीन खरीदी, सोने की कलशी नहीं खरीदी, वो कह रहा है भैया मैंने जमीन के पैसे दे दिए, अब सोना निकले तो ये कलशी किसकी है? ये मेरी है। और वो कह रहा है मैंने तो तुझे जमीन बेची है, ये सोना नहीं बेचा, ये सोने की कलशी किसकी है? ये कलशी मेरी है। आज फिर राजा के पास पहुंचे, लेकिन कल जो झगड़ा था, कल क्या झगड़ा था? तेरी है, तेरी है। आज कलयुग का प्रारंभ होते ही क्या झगड़ा प्रारंभ हो गया? मेरी है, मेरी है। कोई दूसरा झगड़ा कलयुग में? दूसरा झगड़ा है कोई? है कोई दूसरा झगड़ा है? किसका झगड़ा है? मेरी है, मेरी है। एक ही जगह बस तेरी का झगड़ा है। सब जगह मेरी मेरी का झगड़ा, बस एक ही जगह तेरी का झगड़ा है।
जब वो बच्चे दो बेटे छोटे होते हैं तो कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, मेरे साथ सोएगी, मेरी तरफ मुंह करके सोएगी। और जब वही बेटे बड़े हो जाते हैं और माँ बुढ़िया हो जाती है तो दोनों लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। इसको छोड़ करके कलयुग में और तेरा कोई झगड़ा नहीं है, बाकी सारा झगड़ा कैसा है, मेरा ही मेरा झगड़ा। मैं नहीं चाहता मेरे बाद कोई ये कहने वाला भी मेरे वंश में बचे, देखो ये मंदिर हमारे पिताजी ने बनाया, ये मंदिर हमारे दादाजी ने बनाया। क्या करेंगे? मंदिर में लोग श्रद्धा से आएंगे और श्रद्धा से लोग दान देंगे, हाँ चढ़ाएंगे, और फिर मेरे बेटे और मेरे पोते क्या करेंगे? उसको भोगेंगे, इंद्रिय भोग में लगे। क्यों भोग में लगाएंगे? क्योंकि कलयुग की ऐसी महिमा है। देखो ये जो पैसा यहां चढ़ावे का आता है, किसी का कैसी कमाई है, किसी की कैसी कमाई है, किसी की कैसी कमाई। कोई दुकान में कांटा मार करके लाता है तो यहां चढ़ा देता है। कोई रिश्वत लेकर के आता है तो चढ़ा देता है ना? हे प्रभु लाख रुपए की गड़बड़ करिए, लाख रुपए की रिश्वत ली है, 5,000 रुपए आपके भंडारे में, लाख रुपया क्या हो गया? अब ये अभी तक हराम था, अब हलाल हो गया। अर्थात ये पैसा आता है तो इसके साथ जो चढ़ाता है उसका कर्म भी आता है। अब इसको जो खाएगा वो केवल पैसा ही नहीं खाएगा, वो कर्म को भी उसको वहन करना पड़ेगा। और कर्म को वहन करने के लिए जीवन में भजन का अभाव होता है, तो जीवन में भजन हो, भजन के साथ भजन की सेवा के लिए अगर खा लिया तो ठीक है भाई, खा लिया, शरीर रह जाए क्या करेंगे? उससे फिर प्रभु की सेवा करेंगे, फिर भक्तों की सेवा करेंगे, फिर साधारण लोगों की सेवा करेंगे। तो भजन का तो जीवन में अभाव होता है और खाते जाते हैं जनता का पैसा। बचता है क्या? फिर बचेगा क्या? करेगा वो कर्म, जिस कर्म से पैसा कमाया वो कर्म फलीभूत होगा, और फलीभूत होकर के फिर क्या करेगा? वो इंद्रिय भोग में लगाएगा, पाप कर्म में लगाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान और मेरे पोते दुर्गति को प्राप्त कर हो जाए, इसलिए प्रभु मेरा वंश आगे नहीं चले। साधारण जगत के लोग तो लड़के को 2 लड़की हो जाती है तो तुम भी कहते तीसरा और कर ले, क्या पता लड़का हो जाए। अरे क्या आवश्यकता भाई, 2 बेटी है, क्या अभाव है? नहीं, वंश कैसे चलेगा? हाँ तुम बड़े टाटा बिरला हो, तुम्हारा वंश चलना जरूरी है ना? वंश कैसे चलेगा? अरे वंश चले नहीं चले, वंश किस लिए चलाना है? श्राद्ध में पानी देंगे, हाँ तर्पण करेंगे। हमने बड़ी दुर्गति देखी है, किसी के श्राद्ध में बुलाता है कोई, श्राद्ध में अगर चले जाते हैं किसी, यहाँ तक कि भक्त के यहाँ भी, तो कहते हैं आज हमारे माता जी का श्राद्ध है। हम कहते ठीक है भैया, माता जी का फोटो तो रखो, थोड़ा माला पहनाओ, थोड़ा फूल लगाओ, उनको थोड़ा भगवान को दे करके तुलसी पत्ता के साथ भोग लगा करके उनको भी भोग अर्पण करो, कुछ मंगल होगा। जहां जिस स्थिति में होंगे वहीं मिलेगा। माता जी की फोटो तो पति से पूछे कोई फोटो है तो कहेंगे हाँ एक बड़ी तो देखी थी मैंने स्टोर में। फिर स्टोर से लाएंगे आधी काली आधी लाल, फिर उसमें कपड़ा रगड़ेंगे। हाँ ऐसे चलता कुछ। कोई तर्पण नहीं करता, कोई श्राद्ध नहीं करता है। श्राद्ध नहीं करने के कारण ही सबकी जन्मपत्री में पितृदोष आकर के बैठ गया। क्यों? क्योंकि सोचते हैं श्राद्ध क्यों करें, तो बुढ़े बुढ़िया को लाभ होगा। बुढ़े बुढ़िया को लाभ नहीं, अपने मंगल के लिए श्राद्ध, अपने मंगल के लिए तर्पण करते हैं, अपने मंगल के लिए
परिवार के लोगों के उद्देश्य से, उनके मंगल के उद्देश्य से और अपने मंगल के उद्देश्य से संतों को बुला करके भगवान की कथा का आयोजन करके भगवान को भोग लगा करके और साधु के मुख में देते हैं, साधु के मुख से भगवान खाते। मैं नहीं चाहता ये सब जो आडंबर है वंश चले, मैं नहीं चाहता ये। इसलिए क्या करो प्रभु, मेरे वंश नहीं चलना चाहिए। स्कंद पुराण में यहां तक बताया, लेकिन जो वहां लोकल जो मान्यता है, कहां लोकल, उड़िया लोगों के बीच में, उनकी मान्यता के अनुसार कि जब ये भगवान ने ऐसे इस प्रकार से इंद्रद्युम्न ने कहा कि मेरा वंश आगे नहीं चलना चाहिए, तो भगवान ने मैया की ओर देखा, गुंडीचा की ओर देखा, तो गुंडीचा से कहा आप कुछ मांग लो। कहने लगे मेरे प्रभु ने मांग लिया, वंश नहीं चलना चाहिए, हमें तो संतान होगी नहीं, लेकिन आप ही हमारे बेटा हो। आप कौन हो? आप ही हमारे बेटा हो। हम कौन है? तो बंगला में, उड़िया में माँ की बहन को मासी माँ कहते हैं। मासी माँ। तो क्या करना कि साल भर तो तुम अपना परिवार के साथ रहो, लक्ष्मी के साथ रहो, लेकिन कुछ समय साल में क्या करना, कुछ दिन के लिए मासी माँ के पास आ जाना। तो महाप्रभु के पहले जो जगन्नाथ रथ यात्रा का उड़ीसा बंगाल में जो मान्यता थी, वो क्या मान्यता थी कि भगवान जगन्नाथ अपना घर को छोड़ करके, अपने मंदिर को छोड़ करके और गुंडीचा में गुंडीचा मैया मासी माँ को मिलने के लिए भगवान, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने वचन दिया, इसलिए अपने मासी माँ को मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन महाप्रभु के आने के बाद जगन्नाथ का रथ यात्रा का भावना, जगन्नाथ रथ यात्रा का स्वरूप बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया, जिसको श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने अंश रूप में क्या किया, श्री वृद्ध भागवतामृत में उसको लिखा, लेकिन अंश ही लिखा। कुछ अंश रूप में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी ने भी श्री चैतन्य चरितामृत में उसको रचना की। लेकिन गुरु जी ने ये ग्रंथ को रचना करते हुए इसको विस्तार से, ये जो दूसरा इतिहास है, ये जो हमने सुना अभी तक, ये कौन सा इतिहास था? ये पहला इतिहास। दूसरा इतिहास को गुरु जी ने विस्तार से, और गुरु जी कहते हैं कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और उनका जन्म हुआ ब्रज गोकुल में, यशोदा मैया के गर्भ से। प्रमाण क्या? तो गर्भ संगीता आदि जो ग्रंथ है उनके अनुसार ये नाड़ी छेदन संस्कार कहाँ हुआ? ये नाड़ी छेदन संस्कार गोकुल में हुआ, मथुरा में ना, क्योंकि वहां जन्म ही नहीं हुआ। वहां तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाल है ना, वहां तो कृपा करके प्रकट हुए। जन्म हुआ उनका गोकुल में अपनी छोटी बहन के साथ, जिस बहन को भगवान, उनके पिताजी वसुदेव जी लेकर के आए और कंस ने उनको मारने का प्रयास किया। जो कंस की अधिष्ठात्री देवी है, और वो उनके कान पर पैर मारते हुए अपना अष्ट भुजाओं वाला रूप दर्शन देते हुए और उसको कह के चले गए, अरे पागल, तू क्या मुझे मारेगा, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र पैदा हो चुका है। और फिर भगवान ने ब्रज में रह करके बहुत सुंदर सुंदर ब्रज लीला किया। छठे दिन ही तो साक्षात कपट को वध कर दिया। पूतना क्या है? कपट। कपट क्या है? कपट क्या है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अकपट बताते हैं कि कपट क्या नहीं है। वो कहते हैं अंतर बाहिरे समव्यवहार अमानि मानद। अंतर बाहिरे, अंदर और बाहर कैसा है? एक ही व्यवहार,
और अमानी अपने मान प्रतिष्ठा के लिए चेष्टा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। मिल भी जाए तो जेब में नहीं रखना, क्योंकि किसकी कृपा से मिला? गुरु जी की कृपा से। तुरंत गुरु जी को दे देना। अगर जेब में रख लिया, ओहो वाकई में बहुत अच्छी कथा सुना, इसीलिए लोग आके कहते हैं प्रभु जी आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हो, तो क्या करेगा? जला देगा। कैसे जला देगा? कैसे जला देगा? जैसे एक समय वो जागरण करने वाले कहीं जा रहे थे, तो उनको कोई सामान ले जाने के लिए कुछ टेम्पो में कुछ मिला ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया? वो एक गधा मिला, गधे के ऊपर सामान रख दिया और गधे के सबसे ऊपर उन्होंने दुर्गा जी की वो छवि को रख दिया। अब चल पड़े। रास्ते में जो भी आ रहा है वो ही प्रणाम कर रहा है। जो भी आ रहा है वो क्या कर रहा है? वो ही प्रणाम कर रहा है। किसको प्रणाम कर रहा है? गधे को प्रणाम कर रहा है ना? गधे के ऊपर जो दुर्गा जी है उसको प्रणाम कर रहा है। किसको प्रणाम कर रहा है? लेकिन गधे ने कभी सम्मान नहीं देखा। जीवन में गधे को सम्मान नहीं मिलता। थोड़ी देर में वो भ्रमित हो गया कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। अरे देखो मेरी विशेषता, मेरी महानता देखो, मेरा गुण देखो। आज क्या है? आज सारा जगत मुझी को प्रणाम कर रहा है। और ये सम्मान और प्रतिष्ठा सबसे बचाई नहीं जाती, इंडाइजेशन कर देती है, अहंकार को ला देती है, पतन को ला देती है। और गधे ने तो कभी प्रतिष्ठा देखा ही नहीं। आज पहली बारी जो प्रतिष्ठा मिल रही है, किसको मिल रही है? दुर्गा जी को। और वो तो धड़ाम से कूदा दो। उसके आनंद में, उसके भोग में आनंद है ना, सुख है ना, प्रतिष्ठा में सुख है ना। मिलती है तो कितनी अच्छी लगती है, कानों को सुने, हाँ हाँ थोड़ी देर और कहो। शत्रु है, साक्षात विष कान में जा रहा है, मार डालेगा। जहां है उस स्थिति से पतन करा देगा, गिरा देगा। इसको कौन ले सकता है? जिनका है, गुरु वर्गों का है, ये आचार्यों का है, हमारे गोस्वामी वर्गों का है। जैसे ही मिले, क्योंकि ये जो वाणी है, ये जो बोल रहे हैं हम, ये कहां से प्राप्त हुआ? ये उन्हीं की कृपा से प्राप्त। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नया कह सकें ऐसा हमारा सामर्थ्य नहीं। उन्होंने ही जो बोला हुआ है, उन्होंने ही जो चबाया हुआ है, उन्हीं के उचिष्ट को लेकर के हम क्या कर रहे हैं? हम चबा सकते हैं। अन्यथा किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि कोई भगवान की कथा को बोल भी सके। अच्छे से और बुरे से कहने की तो बहुत दूर की बात। अब वो गधा जैसे ही कूदा मस्ती में, दुर्गा जी की फोटो धड़ाम से नीचे, और जितने लोग दुर्गा जी को श्रद्धा से प्रणाम कर रहे थे, उन्होंने तो लठ उठाया, दे लठ। क्या मिले? क्या मिला? प्रतिष्ठा का फल। प्रतिष्ठा शुकेर निष्ठा। हाँ, इसीलिए मिलने पर क्या करें? गुरु वर्गों को दे दें। तो भगवान का जन्म हुआ, वहां पर लीला किया, कपट को मारा 6 दिन का, 6 दिन के थे। और उसके बाद अनेक सुंदर सुंदर लीला हुआ। माखन चोरी का लीला हुआ, दाम बंधन लीला हुआ, गोपियों के साथ रास लीला हुआ। और उसके बाद ब्रज छोड़ करके मथुरा चले गए। मथुरा में कंस को मारा, उग्रसेन जी को राजा बना दिया। और कंस की जो 2 पत्नियां हैं, उनके पिताजी जरासंध, वो बार बार आक्रमण करने लगा। तो अपने मथुरा वासियों को लेकर के द्वारका में आ गए। और द्वारका में आकर के एक के बाद एक, है ना, ब्रज में तो एक भी ब्याह नहीं हुआ। यहां 16,108 ब्याह।
और सीधे तरीके से नहीं, सारे ऊट पटांग। कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण टेढ़े हैं, इसलिए उनके सारे के सारे कार्य कैसे हैं? टेढ़े। तो बिहारी कैसे हैं? सारे के सारे टेढ़े। और दूसरी ओर श्री नारद जी, श्री ब्रत भागवतम व्रत में ही बताया श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने, वो भक्ति का अनुसंधान करते हुए इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र की महिमा को कीर्तन किया। तब इंद्र ने कहा कि मैं श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ कौन है? अरे मुझसे श्रेष्ठ तो ये ध्रुव है। ध्रुव को महिमा को से गाया तो ध्रुव ने भी कह दिया, अरे मेरी कोई महिमा थोड़ी है, मैं कोई भगवान की सेवा के लिए थोड़ी गया। किसके लिए गया? कर्म के लिए। मेरा भजन तो हुआ, लेकिन भजन में मिलावट हो गई। क्या की मिलावट हो गई? कर्म की। कर्म मिश्रा भक्ति हो गई। कर्म मिश्रा भक्ति से ये ज्ञान मिश्रा भक्ति श्रेष्ठ है। ये प्रहलाद महाराज देखो कितना श्रेष्ठ है। वहां प्रहलाद महाराज जी के पास गए, उनकी महिमा को गायन किया तो कहने लगे कि मेरे पास तो स्वयं भगवान आए, पर भगवान आने पर भी मैंने तो उनकी कोई सेवा ही नहीं करी, ना उनको पानी पिलाया, ना कुछ खिलाया, ना उनके चरणों को दबाया, ना उनकी कोई मालिश करी, मैंने कोई सेवा ही नहीं करी। अरे मुझसे श्रेष्ठ तो ये अम्बरीश है, जो सारी अपनी एकादश इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करता है। हाँ, मन से, मन को लगा करके आंखों को लगाता है, कान को लगाता है, माथा को लगाता है, नाक को लगाता है, जिह्वा को लगाता है। जिह्वा के दो कार्य हैं, दोनों कार्य जिह्वा से करता है। हाथ को लगाता है, अपने पैर को लगाता है, सब कुछ लगाता है। तो नारद जी अम्बरीश जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैं क्या, अरे मुझ में तो प्रेम का लेश भी नहीं। प्रेम कहाँ है? ये हनुमान जी। हाँ? भक्ति है, कैसी है? प्रेम भक्ति है। प्रेम प्रारंभ हो गया, अभी तक प्रेम नहीं। भक्ति शुद्ध तो हो गई अम्बरीश महाराज के पास आके, लेकिन प्रेम कहाँ प्रारंभ हुआ? हनुमान जी। हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी ने कह दिया कि हमसे तो ये पांडव तो कितने श्रेष्ठ है, देखो। हाँ? घर कहाँ है? द्वारका में। 16,108 पत्नियां द्वारका में। मैया, बाबा, भाई, भाभी, बच्चे, 10-10 बेटे, एक-एक पत्नी से एक-एक बेटी, एक-एक पत्नी से, सब कहाँ रहते हैं? द्वारका में। लेकिन इतनी द्वारका में इतना बड़ा परिवार होने पर भी, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, सब कुछ होने पर भी कृष्ण का मन वहां लगता ही नहीं। वो कहाँ रहते हैं? वो इन पांडवों के घर में रहते हैं। हाँ? नारद जी स्वयं कह रहे हैं, अरे पांडव तुम कितने सौभाग्यशाली। साधारण में नियम है कि गृहस्थ लोग अपने घर को छोड़ करके साधु से कथा श्रवण करने के लिए, कथा के माध्यम से भगवान का दर्शन करने के लिए साधुओं के आश्रम में जाते हैं। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे द्वार पर साधु पंक्तिबद्ध होकर के खड़े रहते हैं, क्योंकि वो सारे जगत का स्वामी, परम पर तत्व भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे घर में साधारण, तुम्हारा रिश्तेदार के जैसे तुम्हारे घर में रहता है। उन्हीं के दर्शन, एक झलक दर्शन के लिए ये साधु अपने आश्रमों को छोड़ करके आ जाते हैं और लाइन में लग करके खड़े रहते हैं कि कब हमें अवसर मिले तो कब एक झलक दर्शन हो जाए। पांडव कहने लगे कि हम नहीं, हमारा प्रेम प्रेम नहीं है। अगर प्रेम देखना है तो कहां जाना पड़ेगा आपको? प्रेम देखना है तो द्वारका में जाना पड़ेगा। यदुवंशियों का कैसा प्रेम है। अरे कृष्ण हमारे बीच में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर हम अपने परिवार, पत्नी, बच्चे, राजकाज में लग जाते हैं। हम कृष्ण के बिना जीवित रह जाते हैं। लेकिन ये लोग जो है उद्धववादी, ये कैसे हैं? ये तो मछली के जैसे हैं। कृष्ण प्रेम रूपी जल ही इनका जीवन है। जैसे मछली जल में जब तक है तब तक वह प्रसन्न है, खेलती है, कूदती है,
लेकिन जल से बाहर निकालते ही छटपटाना प्रारंभ कर देती है, और जल में नहीं मिले तो कुछ ही क्षण में छटपटाते हुए प्राण त्याग देते हैं। हाँ? ये यदुवंशी ऐसे हैं, ये तो प्रभु के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। खाते क्या है? उन्हीं प्रभु का उचिष्ट। पहनते क्या है? वो प्रभु जो कपड़े उतारते हैं उन्हीं वस्त्रों को धारण करते हैं। रहते कहां हैं? हर समय प्रभु के साथ रहते। प्रभु के साथ रथ में सात्यकी और उद्धव हमेशा साथ साथ। जब ब्रज भेजने की बात आई तो अनेकों अनेक भक्त होने पर भी उद्धव जो यदुवंशी है उसको इस योग्य भगवान ने समझा, कहा ये ब्रज गोपियों के निकट जाने के। अपने और प्रेमी भक्त को, प्रेमातुर भक्त को नहीं छोड़ भेजा। इसको भेजा, उद्धव को भेजा। इसलिए श्री नारद जी आ गए, और नारद जी आकर के जैसा उनको पांडवों ने बताया था वैसे ही वो तो रुक्मणी और सत्यभामा आदि की महिमा को कीर्तन कर दे रहे। कृष्ण तुम्हारे प्रेम में कैसे वशीभूत है। उन्होंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और पत्नी के रूप में स्वीकार करके 10-10 बेटा, एक-एक बेटी प्रेम से तुम्हारे साथ हंसते हैं, पासा खेलते हैं, हर एक महल में एक-एक रूप बना करके रहते हैं। तुम्हें कितना आनंद, कितना सुख देते हैं। तो वो कहने लगी हम प्रिय नहीं कृष्ण। क्यों? क्योंकि वे रात में सोते तो हमारे साथ हैं पलंग पर, लेकिन रात भर सो नहीं पाते, सोते नहीं है। क्या करते हैं? सारी रात रोते रहते हैं। हे मैया, हे मैया, बाबा बाबा, हे राधे, हे विशाखे, हे ललिते। उन्हें पता ही नहीं रहता वो कहां है। ये ब्रजवासियों के प्रेम की पता नहीं कैसी महिमा है। उन्होंने, ब्रजवासियों ने कैसे प्रेम से वशीभूत किया हुआ है कि कृष्ण हमारे पति रूप में हमें 50-50 साल हो गया उनकी सेवा करते हुए, लेकिन हम अपनी सेवा से उनको इस प्रकार से प्रेम में वशीभूत नहीं कर पाई जिस प्रकार से प्रेम से ये ब्रजवासियों ने, और ब्रज विशेषकर ये ब्रज गोपियों ने उनको अपने प्रेम में वश में किया हुआ है। हम उनको वश में नहीं कर पाए। सत्यभामा कहती है, सखी तुम ठीक कहती हो। मैं रात को पलंग से उठ करके जब जाने लगी तो मेरी धोती को पकड़ लिया, और मेरी धोती को पकड़ करके कहने लगे, राधे राधे, कहीं नहीं जाओ, कहीं नहीं जाओ। हे राधे, हे राधे, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। आंखों से आंसू बहता है। रात रात भर रोते हैं। तकिया गीला हो जाता है, बिस्तर गीला हो जाता है, चादर गीली हो जाती है आंसुओं से। शरीर यहां दिखाई देता रहते हुए, लेकिन उनका मन में कौन है? मन के रथ में कौन सवार रहती है? मन के रथ में ये ब्रज गोपियां सवार रहती हैं। एक क्षण को भी ये ब्रजवासियों को भूल नहीं पाते हैं। मथुरा में भी छुप छुप करके रोते हैं, छुप छिप करके रोते हैं। और एक दिन उद्धव जी ने पूछ लिया, अरे प्रभु, आप भगवान होते हुए, परम परात्पर परतत्व, सब सारे जगत के स्वामी होते हुए, अरे जगत आपके लिए रोए तो ठीक, लेकिन आप किसके लिए रोते हो? तब भगवान कहते हैं, उद्धव, ब्रज मोह से विसरत नहीं। मैं कुछ भी भूल सकता हूं, लेकिन एक क्षण के लिए भी ये ब्रज और ब्रजवासियों को मैं भूल नहीं सकता। हाँ? क्यों? क्योंकि द्वारका में ये जो गोपी का, पत्नियों का जो प्रेम है वो ऐश्वर्य में, क्योंकि कृष्ण द्वारका में भगवान है।
लेकिन ब्रज में उन्हें कोई भगवान मानता ही नहीं। वो दिखाने की भी कोशिश करते हैं तो भगवत्ता ही गले पड़ जाती है, मुसीबत पड़ जाती है। उन्हें क्या मानते हैं? कोई अपना सखा मानता है, गैया और अपने बछड़ा मानती है, माताएं ब्रज गोपियां जो वयस्क है वो अपना बेटा मानती हैं, और जो उनकी आयु की ब्रज गोपियां हैं वह उनको अपना प्रियतम मानती है। उनको भगवान कोई नहीं मानता। द्वारका में सब कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन ब्रज में कृष्ण सबके सेवक हैं, सारे ब्रजवासियों के सेवक हैं। बाबा का जूता सर के ऊपर उठा करके लेकर के आते हैं। सारे जगत में भय से सब भयभीत रहते हैं, और जिनके भय से भयभीत रहता है वो ब्रज में मैया के हाथ में लठिया देख करके वो आंखों से रोने लगता है, आंसुओं से रोने लगता है। हाँ, गले में 3 लाइनें पड़ जाती हैं। ब्रज में सबका सेवा। इसके आगे हम लोग कल कथा को श्रवण करेंगे, जो दूसरा इतिहास है ना। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों की अपनी सेवा, मेरी अपनी सेवा, कि कल आप 5:30 और 6 के बीच में आ जाइए। ये मैं अपनी सेवा कर रहा हूं, आप अपनी सेवा के अनुसार, मेरी प्रार्थना, मेरी सेवा है कि 5:30 और 6 के बीच में आ जाए। बहुत सुंदर गुरु जी का जो विचार है कि कहीं और नहीं मिल पाएगा। हमारे गुरु जी को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरणाश्रित जो श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी हैं, उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा कि जिस प्रकार से ये महाप्रभु की लीला में ये जयदेव गोस्वामी, चंडीदास और विद्यापति, ये कौन है? ये रसिकाचार्य। ऐसे ही प्रभुपाद के लीला में ये गुरु जी का नाम लेकर के ये कौन है? ये भी रसिकाचार्य। बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन बहुत विरोध होने के बाद भी, विरोध तो सबका हुआ, किसका नहीं हुआ? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी का विरोध नहीं हुआ, उनको मारने का प्रयास नहीं किया गया क्या? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, जिनकी हम 150वीं जो तिथि महोत्सव मना रहे हैं, जिस उत्सव के 4 दिन का उत्सव ये मनाया जा रहा है, उनका विरोध नहीं हुआ क्या? उनको प्रौढ़वाय तालाब में मारने का प्रयास नहीं हुआ क्या? सबको। लेकिन विरोध होने पर भी कोई ना कोई तो कहेगा ही कहेगा। अगर नहीं कहेंगे तो क्या होगा? नहीं कहेंगे तो ये जो श्रृंगार रस है ये लुप्त हो जाए। कीचड़ करके नहीं कहेंगे, लेकिन गोपियों की महिमा को कीर्तन करना, ये तो सब गौड़ीय जो वैष्णव है उनके ये परम कर्तव्य है। क्योंकि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान श्रीमन महाप्रभु ने एक ही पहचान बताया, गोपीर भरतु पद कमलयो दासेर दास अनुदास। आप लोग आइए। और परसों जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, बहुत सारे सेवकों की आवश्यकता है। आप जितने लोग हैं, 3 दिन कथा सुन के, 4 दिन कथा सुन के सब जगन्नाथ जी के सेवक बन जाओ। और जगन्नाथ रथ यात्रा में कोई आप में से ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास कोई ना कोई सेवा ना हो, है ना। उस दिन हम जाएंगे, केवल इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, जब मन करेगा तो बीच में प्रसाद पाएंगे, जब मन करेगा तब आएंगे, जब मन करेगा जगन्नाथ रथ यात्रा छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना। मेरी करबद्ध विनती आपसे, हाथ जोड़ के विनती है, जीवन में हम लोगों को चुना गया है जगन्नाथ जी के द्वारा, जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। तो सब लोग हमारे शशांक प्रभु को मिलकर के उनसे कोई ना कोई सेवा ले, है ना। कुछ सेवक जो क्राउड चलेगा, भीड़ चलेगी,
उसको कंट्रोल करो। एक तरफ तो रेलिंग है, दूसरी तरफ रोड है, वहां से देखो कोई उधर से कंट्रोल करो। कुछ लोग मिल करके जगन्नाथ जी का भात बांटो। हाँ, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। सारे जगत वासियों को, कम से कम सारे आईपी एक्सटेंशन के वासियों को देखो, कोई वंचित ना रह जाए उस दिन जगन्नाथ जी की प्रसाद रूपी कृपा से। हाँ, प्रसाद बांटो, ग्रंथों का वितरण करो, कीर्तन में भाग लो, नाचने में भाग लो, प्रसाद की व्यवस्था करने में भाग लो। और जो लोग रईस लोग हैं आप में से, जो लोग वास्तव में धनाढ्य लोग हैं, उनके क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के आगे नया झाड़ू लेकर के और झाड़ू लगाए। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती तो राजा क्या करता है? जब वहां का पुरी का राजा, वो आकर के रथ के आगे आगे झाड़ू लगाता है। हाँ, सबके पास कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो जिसके पास जगन्नाथ जी की सेवा ना हो। और क्या करें? हाथ से जगन्नाथ जी की सेवा और मुख से जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करें। ठीक है? हमारी सुधा दीदी महाराज जी के पहले 10 मिनट हैं तो कुछ कथा कहेगी। उसकी बड़ी हमारी प्रार्थना थी कुछ कहे। वो यहाँ पर गीता की माता लोगों को क्लास सुनाती है, गीता सुनाती है बहुत सुंदर रूप में। और बहुत सारी माताएं आती हैं बराबर वाले सोसाइटी में। क्या नाम है? यूनेस्को, है ना? जो लोग नहीं जाते हैं वो लोग भी आ सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को कितने बजे? 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। हाँ, भगवत गीता को क्रमशः एक एक श्लोक का दीदी हमारा पढ़ रही है, पढ़ करके सुना रही है। और जो इन्होंने अपने श्रील गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से सुना, साधुओं से सुना, भक्तों से सुना, उसको लेकर के ये भगवत गीता को सुना रहे। विशेषकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अनुगत, श्रील प्रभुपाद के अनुगत होकर के और उनके चरणाश्रित जनों के अनुगत होकर के ये गीता को सुना रही है। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, इस गीता क्लास में जरूर चलो। ठीक है? हाँ, मुंह के पास लगाओ माइक को। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव जय नित्यलीला परमेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, तदनंतर अपने परम गुरुदेव और संपूर्ण रूपानुगुरुवर के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अभय की कृपा की कांक्षा करती हूँ। और फिर यहाँ पर उपस्थित श्रीला भक्ति वैभव आश्रम महाराज जी, श्रीपाद राधानाथ प्रभु जी, श्रीपाद कमल प्रभु जी और ब्रह्मचारी गण और सभी वैष्णवी और सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में सुन रहे हैं, बहुत अच्छी कथा चल रही है और बीच में प्रभु जी ने जो आदेश दे दिया मुझको, जो रस है वो तो थोड़ा सा भिन्न पड़ेगा उसमें। मैं अपनी त्रुटिपूर्ण वाणी से कुछ कोशिश करूंगी कहने की। अभी तक तो प्रभु जी ने हमको बता दिया कि जगन्नाथ जी तो हम सुन रहे हैं कि श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन है, मगर इनमें ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जैसा क्या है? इनके साथ ना तो राधा जी हमको दिखती हैं, ना इनका त्रिभंगी रूप है, तो हम कैसे मान लें कि ये श्याम सुंदर है? तो श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन इस वक्त जगन्नाथ जी के रूप में कैसे आ गए? यूँ तो प्रभु ने थोड़ी कथा सुना दी है। उसके आगे जब रुक्मणी जी और सत्यभामा जी इन लोगों को जब ये बोल रहे हैं नारद जी कि आप तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, क्योंकि आप उनके साथ आपकी दिन रात की सेवा है, उनके साथ रह रहे हैं, तो वो बड़ी दुखी हो रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखने में लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, कि भगवान के साथ हैं, पर हमारी दशा तो बड़ी दयनीय है। दयनीय क्यों है? क्योंकि हमारे साथ रह के भी हमारे प्रभु भगवान कृष्ण हमारे नहीं है। क्यों? क्योंकि रात को तो वो हमेशा याद करते हैं अपने प्रिय को, और प्रिय कौन है? राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी। तो अब सत्यभामा जी को और रुक्मणी जी को और उनकी जो पत्नियां हैं 16,108 पत्नियां, वो ये जानना चाहती हैं कि राधा रानी और ब्रज गोपियों ने ऐसी क्या सेवा करी है जिसके चलते वो भगवान कृष्ण उनको भूल ही नहीं पाते हैं। तो अब वो कथा जानना चाहते हैं, लेकिन वो कथा हमको बताएगा कौन? सिर्फ वही बता सकता है जो कि ब्रज में, वृंदावन में, जिसने ये सब लीलाएं देखी हो
और वो हैं कौन? रोहिणी मैया, बलदेव प्रभु की जो माता है रोहिणी मैया, वो बता सकती है सिर्फ ये सारी कथा। तो रोहिणी मैया से प्रार्थना करेगी कि आप हमें बताइए कि ऐसी क्या बात है, ऐसी ब्रज गोपियों ने क्या सेवा करी है भगवान की कि भगवान इतने सालों से हमारे साथ रहते हुए पारिवारिक जीवन हमारा चल रहा है। जिस तरह प्रभु जी ने बताया कि 10-10 बेटे हैं हर रानी से और एक बेटी है, 11-11 बच्चे हैं, और उसके बावजूद भी भगवान हमको कहीं भी किसी तरह स्मरण में नहीं रखते हैं, सिर्फ किसको याद करते हैं? ब्रज गोपियों को। तो रोहिणी मैया कहती है ठीक है, मैं तुमको कथा सुनाऊंगी, लेकिन उसकी शर्त ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये सब स्त्रियां रहेंगी, जो उनकी महिषियां हैं, द्वारका की महिषियां, भगवान कृष्ण की पत्नियां, और कोई भी बाहरी इंसान उस कथा को सुनने ना आ पाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सुभद्रा जी को बना दिया चौकीदार। अब चौकीदार का क्या कर्तव्य होता है कि अंदर के अंदर लोग अंदर रहेंगे, बाहर का जो बाहरी व्यक्ति है वो अंदर ना आ सके। तो सुभद्रा जी खड़ी हो गई द्वार पे चौकीदार की तरह हाथ फैला के कि भाई अब कोई अंदर ना आने पाए, और इधर रोहिणी मैया ने उनको ब्रज की कथा सुनानी शुरू कर दी। ब्रज की कथा मतलब भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर किस तरह भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हुई हैं, किस तरह। प्रारंभ में नहीं कहा, पहले को सुनाना प्रारंभ करने ही वाली थी, तभी कंस की माँ पद्मावती वहां है, उसके बाद कहा। वो मैंने ठीक। तो फिर एक अंश मैंने छोड़ दिया प्रभु जी के लिए। तो फिर अब जो है उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया और सारी उनकी बाल लीलाएं हो रही हैं, किस तरह उनका दाम बंधन हुआ, दामोदर लीला हुई है, किस तरह भगवान कृष्ण अपने घर में हर तरह से परिपूर्ण होते हुए भी घर में माखन की कमी नहीं है। 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय जिनके घर में होगी, हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना दूध दही घी होता होगा। उसके बावजूद अपने भक्त को, कौन है उनके भक्त? गोपियां। उनके गोपियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए उनके घर वो माखन चोरी करने जाते हैं और उनके साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। अपनी समव्यस्त जो गोपियां हैं उनके साथ रास लीला करी है उन्होंने। तो धीरे धीरे ये सारी कथाएं जो हैं रोहिणी मैया सुनाती जा रही हैं। इधर तो महिषियां सुन रही हैं और उधर सुभद्रा जी जो कि द्वारपाल बन के खड़ी हैं, उनके कानों में सारी कथाएं पढ़ रही हैं और उनका हैरानी से, आश्चर्य से मुंह खुलता जा रहा है। अच्छा ऐसा 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 भी हुआ क्या? और उसके बाद क्या हुआ कि उधर दोनों भाई जो कि अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं, भगवान कृष्ण की जो सभा चलती है जहाँ पर वो मंत्रणा करते हैं, वो सुधर्मा सभा है द्वारका में। तो अब वहां पर क्योंकि भगवान कृष्ण अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि सब क्या चल रहा है, तो उनको पता चल गया कि रोहिणी मैया जो है वो मेरी कुछ कथाएं सुना रही है। तो वो वहां से जब उठ के चलने शुरू हुए तो बीच में बलदेव प्रभु जी ने भी देख लिया, वो भी दोनों के दोनों भाई चल पड़े उस दिशा में जहाँ पर कि रोहिणी मैया सारी कथाएं सुना रही है। और अब इस तरफ क्या हुआ कि देखा बीच में तो बहन खड़ी है सुभद्रा देवी, तो आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। क्यों? क्योंकि नहीं, आपको आदेश नहीं है, आपको बाहर ही रहना है। तो ठीक है, बाहर खड़े और चुपचाप कान लगा के तीनों के तीनों भाई बहन जो है वो अपनी रोहिणी मैया की कथाएं सुन रहे हैं अंदर, और इधर उनमें वो सात्विक विचार आने शुरू हो गए। बहन का तो मुंह खुला है, आश्चर्यचकित हो रही है, और इधर भगवान कृष्ण और बलदेव प्रभु भी, वो भी सबको लीलाएं सुन के उनके जो है आंखें फैल रही हैं। जिस तरह हम लोगों का आश्चर्य में होता है ना कि अच्छा ऐसा हो गया क्या, आंखें फैल रही हैं, मुंह खुल गया और हाथ जो है शरीर के हाथ अंदर आने शुरू हो गए, और बड़ी अजीब सी वो दशा उस समय उनकी हो गई, जो कि रूप हम देखते हैं जगन्नाथ जी का, ये ऐसी दशा हो गई उस समय। और उसी समय वहां पर नारद जी आ गए। तो नारद जी ने बड़ा प्रसन्न होकर देखा उनका रूप, उनको प्रणाम किया, और जब थोड़ी सी बाह्य चेतना हुई है भगवान को, तो भगवान ने वापस अपने नॉर्मल स्वरूप में जैसे कि होते हैं देखने में वैसे आ गए। तो नारद जी ने उनसे ही प्रार्थना करी कि आपने जो भी रूप प्रकट किया, तो ये आप कृपा करके ये रूप जो है बाकी के जो साधारण लोग हैं उनको भी ये रूप दिखे, उन पर भी कृपा हो, तो कुछ ऐसा करिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, और उसी रूप में भगवान जो है वो द्वारका में विराजमान है, जगन्नाथपुरी में है, और हम इसी रूप का उनका दर्शन करते हैं। तो ये छोटी सी कथा मैंने सुनाई अपनी त्रुटिपूर्ण वाणी में, और छोटी सी मेरी 2 मिनट की कथा, और 2 मिनट थोड़ी सी बस छोटी सी कथा और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के लिए। हम सब जानते चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या है, इसमें बताने की किसी को जरूरत नहीं है, और मुझे भी नहीं लगता कि मुझे आपको बोलना चाहिए
सिर्फ एक जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो चैतन्य महाप्रभु का क्या भाव है, हालांकि श्रीपाद राधानाथ प्रभु जी ने बता दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु अब चल पड़े हैं जगन्नाथ जी को लेकर वृंदावन की तरफ, ये उनके भाव हैं। और उस समय जो नृत्य होता था, जो नृत्य भक्तों द्वारा किया जाता था, 7 टोलियां बनती थी और उन 7 टोलियों में से 4 टोलियां आगे, 4 ग्रुप आगे और 3 ग्रुप दाएं बाएं और एक पीछे, इस तरह ग्रुप चलते थे। और उसमें चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे उन 7 टोलियों में। तो जो नृत्य होता था वो इतना विद्युत गति से, मतलब जैसे कहते हैं बिजली की गति से, कि वो हर 7 ग्रुप में नृत्य करते थे। और उनके साथ भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले कौन, जिनको हम जानते हैं वक्रेश्वर पंडित, चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े परिकर हुए हैं, जिनको कि चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा था एक बार कि अगर तुम जैसा मेरा एक और पंख हो जाए तो मैं शायद आकाश में उड़ना शुरू कर दूं। वक्रेश्वर पंडित जो कि 72 घंटे 72 आवर्स 3 दिन लगातार नृत्य कर सकते हैं। और जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे तो चैतन्य महाप्रभु का गायन होता था। तो इस सब ऐसे चलता था उनकी रथ यात्रा कि 7 टोलियां चल रही हैं, मृदंग बज रहे हैं, करताल हो रहे हैं, बड़े मधुर संगीत चल रहा है और चैतन्य महाप्रभु खुद मस्त होके उसमें उदंड नृत्य दिखा रहे हैं। तो बस मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। आशा है कि मैंने जो त्रुटियां करी हों उसके लिए माफी चाहती हूँ। और ऐसा तो जगन्नाथ जी हमारे पास आ चुके हैं, हमारे सामने विराजमान हैं और इनका एक रूप हम और देखेंगे उस दिन, जिस दिन जगन्नाथ की यात्रा निकलेगी रविवार को। तो प्रभु जी आप सबसे निवेदन कर चुके हैं, मैं भी आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप सब आइए और सिर्फ 2 लाइनें बोल के मैं उनका स्वागत कर रही हूँ जगन्नाथ जी का। स्वागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम जगन्नाथ, ताली बजा के अब हम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं हम सब पर कृपा करने के लिए अपना आशीर्वाद वचन हमारे से। बेटा ठीक करो बात ये शिरादे हरिबल शिरादे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरन् वैष्णवांश्च श्री रूपं शग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च कदाचित् कालिन्दितट विपिन संगीत तरलं मुदाभीनारि बदल कमल शाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मा मरुपति गणेशर्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
अस्मदीय गुरुपाद पद्म भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता चिद विलास परमहंस परमारब्ध पतित पावन त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति शरीद अकिंचन गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट जगुरुलम विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य वर्ज गौड़ीय संगपति श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट जगुरुलम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में सभी गुरुवर्ग के चरणों में सपार्षद शिल प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन सभी के कृपाशीर्वाद याचना करता हूँ। उपस्थित सभी ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ वैष्णव वैष्णवी सज्जन वृंद मातृमंडली भक्त मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायोग दंडम प्रणाम। सभी को शुभकामना शुभाशय। आज मुझे भी बहुत सुख मिल रहा है। संसार जल रहा है और जले हुए व्यक्ति को कोई शीतल छाया मिले तो उसको आनंद का अनुभव होता है। तो इस संसार में से केवल हरि कथा, केवल भक्त के मुख से हरि चर्चा ही हमारे दग्धीभूत जीवन को शीतलता प्रदान कर सकते हैं। तो ये जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति है, समझ लेना। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। इस संसार में कोई दुर्लभ है तो केवल हरि कथा, दुर्भिक्ष है, अभाव है केवल भगवान की कथा की। और जब तक हम उन कथा में रचे न पचे तब तक हमारा जीवन में कल्याण तो होना ही नहीं। चाहे कुछ भी कर लो, जन्मों मृत्यु जरा व्याधि संसार का हाय हाय ये कब मिटेगा? जब हम प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु की कथा से जुड़ेंगे, प्रभु के भक्तों से जुड़ेंगे, तब हमारा ये हाय हाय जाएगा। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं। अंधकार को भगाने के लिए अब लाख चेष्टा करो, जब तक प्रकाश नहीं होगा अंधकार नहीं भाग सकता। उसी प्रकार जीवन का आनंद तब आएगा जब परमानंद को अपने साथ में लाओगे। इसलिए हरि कथा, लोभ हरि कथा, हमारा लोभ होना चाहिए, लालच होना चाहिए। संसार की जड़ वस्तु में हमारा कितना प्रबल लोभ है। विषय जे प्रीति एवे, नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, विषय में कितनी प्रीति है हमारी, कितना लोभ है हमारा। विषय जे प्रीति एवे आछय आमार, সেই মতো প্রীতি হোক চরণে তোমার। तो कितना बड़ा प्रीति है विषय में। ये ऐसी प्रीति भगवान के चरण में हो जाए तो हमारे नजर में भगवान से भी बड़े बड़े विषय है। इसीलिए तो इतना हमने मन को डाल दिया, बुद्धि को डाल दिया, विचारों का सब कुछ उनके चरणों में समर्पण किया, केवल हमारे इंद्रियों तर्पण के पीछे। हरि चर्चा के बिना व्यर्थ जीवन।
विषय विषम विष सतत खाइनो, ये विषय, ये विष क्या है? ये विष है, जहर है, वो सतत हम सेवन कर रहे हैं। तो जहर का फल क्या होता है? पीड़ा होता है, पीड़ा। और पीड़ा में हम छटपटा रहे हैं। इसीलिए केवल हरि कथा हमें बचा सकते हैं। अभी तक हमारी वैष्णव जनों के मुख से, हमारे परंपरा के धारा के मुख से, गंगा जी के धारा जैसे हमने शीतलता प्राप्त किया, शीतल जल में स्नान किया। इतनी दाबदाह, इतनी गर्मी में, और हरिद्वार के शीतल गंगा जल में स्नान में जैसे बड़ा आनंद आता है, ऐसे भगवान की कथा, उससे भी आगे शीतलता देने वाली एक कथा है। तो बड़ा आनंद आज अनुभव हो रहा है। आप लोग जैसे श्रद्धालु भक्तों के साथ मिलके हरि चर्चा करने का, श्रवण करने का अवसर मिला। बहुत कुछ हमने हमारे राधानाथ प्रभु जी के मुख से श्रवण किया। हमारी दीदी ने भी बहुत सुंदर बातें हमें श्रवण कराया। हम क्या बोले, बोलने का शब्द ही समाप्त हो गया। हरि अनंत, तो हरि कथा का कोई अंत नहीं होता। और जितने भी हम बोलते जाए, श्रवण करते जाए, नया नया रस उसमें से प्रकट होता जाता है। तो ये जो जगन्नाथ की लीला का संकल्प हमारे प्रभु जी लोग लिए हैं 3 दिन तक, मूलतः ये जगन्नाथ विग्रह का स्वरूप, ये स्वरूप है क्या? चैतन्य परिवार, शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के परिवार के भावधारा क्या है? हमारे रूपानुगो वैष्णव का भाव क्या है? रघुनाथ जी का भाव क्या है? कि ये जगन्नाथ विग्रहों को लेके जब गुंडीचा मंदिर की ओर रथ खींचते हुए लाते हैं, क्या भाव है? श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के जो अन्यतम 6 गोस्वामी, इनमें सबसे पहला नाम है रूप गोस्वामी पाद। ये रूप और कोई नहीं, वो साक्षात महाप्रभु का ही स्वरूप है, ये रूप गोस्वामी। अब रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचे वृंदावन से, महाप्रभु के आदेश से वृंदावन गए। अब वृंदावन से महाप्रभु का दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी पहुंचे। अपने को हीन मानते थे, उत्तम भैया अपना के माने हीन है तो उत्तम, करोड़ अरब खरबपति, लेकिन भिखारी जैसे अपना स्वभाव है। दैन दया, अन्य मान, प्रतिष्ठा वर्जन, 4 गुण गुणी हुए करो नाम संकीर्तन। ये महाप्रभु का आदेश है, महाप्रभु के धाराओं का ये मूल मंत्र है। हरिनाम करना कैसे? उनका 4 गुण होनी चाहिए। उसमें पहला गुण है दीनता। हमें दीन होना। दीन मतलब नीच, अपने को उच्च नहीं मानना, हमेशा के लिए नीच मानना। बारिश हुआ आज दिल्ली में, तो कभी कभी रास्ता में देखा पानी इकट्ठा हुआ है। अरे भाई सब जगह में क्यों नहीं? बोले जहां नीच है, गड्ढा है, वही पानी दिखता है। वह तो सब जगह में, लेकिन जहां नीच वही पर पानी दिखाई पड़ता है। प्रभु की कृपा तो सबके ऊपर होता है, लेकिन जिन्होंने अपने भीतर नीच किया, दीन दैन्य में कर दिया, तो
प्रभु की कृपा वहां जाके रुकता है। तो दीनता, दयनो, दया, दया भाव, कठोर हृदय में भक्ति नहीं होती। कठोर हृदय में भगवान का नाम का रस आस्वादन नहीं होता। तो सरल होना चाहिए। तो दया भाव और दूसरे को मान देने का विचार। हरे कृष्णा प्रभु जी, जिसको देखो जैसे देखो, हरे कृष्णा, दैन्य भाव से सबको, दूसरे को सम्मान प्रदान करा और प्रतिष्ठा वर्जन। कोई मुझे बड़ा बोले और हम फूलते रहें वो गुब्बारा जैसे, तो फूट जाएगा। ज्यादा मत फूलो, फूट जाओगे, ऐसा नहीं करना। तो ये चार हमारे गुरुवर को देखा, कितने उच्च कोटि अवस्था में भी, लेकिन हम छोटे छोटे थे तब भी हाथ जोड़ करके हरे कृष्णा प्रभु जी आइए। तो कहने का भाव है, ये हमारे रूप गोस्वामी पाद ऐसे दैन्यों के विग्रह हैं। ब्राह्मण कुल के उत्तम वंश में जन्म लेकर महाप्रभु के प्रिय बनकर जब जगन्नाथपुरी पर पहुंचे तो मन में विचार किया कि नहीं, मेरे जैसे अधम नीच वो मृत्यु की सेवा करने वाला ये शरीर है, ये बुद्धि है, मैं उन जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने का लायक नहीं। मैं तो हरिदास ठाकुर जी के पास ही रहूंगा, वहीं से जगन्नाथ जी के मंदिर के ध्वजाओं को प्रणाम करूंगा। उनके सेवकों का स्पर्श हो जाए तो मेरा अपराध होगा। नहीं पूछे, हरिदास ठाकुर जी के पास पहुंचे। अगला दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंगला करके जब पहुंचे, नित्य नियम था महाप्रभु का, जगन्नाथ दर्शन करके बाल भोग प्राप्त करते थे, जो वो थोड़ा सा हरिदास ठाकुर जी को भी देते थे रोज। हरिदास जी को दर्शन देके फिर गंभीरा में पहुंचते थे महाप्रभु। अब महाप्रभु जब प्रातः काल पहुंचे, गंभीरा जाने से पहले हरिदास ठाकुर जी के कुटिया सिद्ध बकुल तला। हरिदास जी के साथ साथ रूप गोस्वामी प्रभु भी साष्टांग महाप्रभु को प्रणाम कर रहे थे और महाप्रभु से हरिदास जी कहते, प्रभु रूप प्रणाम कर रहे हैं। रूप का नाम सुनते महाप्रभु का बड़ा ही आनंद हुआ। रूप आप कब आए? प्रभु काल आया हुआ है। कुशल विनिमय हुआ रूप के साथ, सनातन के बारे में पूछा, बहुत वार्तालाप हुआ। आप रहो, मुझे बड़ा ही आनंद होता है तुम्हें देख के। महाप्रभु बड़ा प्रशंसा किया। अब हरिदास जी के पास रूप गोस्वामी रहने लगे। महीना 2 महीना महाप्रभु के आदेश पर वहां रहे। हम यहाँ तक ये प्रसंग को छोड़ते हैं, आगे श्रवण कीजिए। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, उसी रथ यात्रा में श्रीमान महाप्रभु अपने परिवारों के साथ प्रातः काल जगन्नाथ जी का रथ में आरोहण हुआ। बलगंडी यात्रा हुई। जगन्नाथ अपने अपने रथ में पहुंच गए बलदेव सुभद्रा के साथ। अब जब रथ यात्रा प्रारंभ हुआ, सबसे पहले बलदेव जी का रथ चलते हैं। ये गुरु स्वरूप है, मार्ग दिखाने वाला पहले गुरु होना चाहिए। हमारे जीवन रूपी गाड़ी में, रथ में अगर कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है तो ये रास्ता निर्णय कैसे करेगा? जाके कोई किनारा होगा कि नहीं? आगे जा पाएगा कैसे? तो ड्राइवर कौन होता है? गुरु है। गुरु कर्णधारम
नृदहमद्दम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभुष्यते नितं पुमान भवावधिमिन्न तरेद स आत्मः। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते हैं, ये गुरु कर्णधार जो आपको मार्ग दिखाएगा, लक्ष्य में पहुंचाएगा, जिनके जीवन में गुरु ही नहीं है। और ये गुरु भी ध्यान से श्रवण करना, 4 संप्रदाय मुक्त होना चाहिए। और उन 4 संप्रदाय में कलियुग में चैतन्य महाप्रभु की धरा की महिमा छोड़कर ये जो कथा का रस, ब्रज के जो चरम परम पौरोक्य भाव, जो श्रृंगार रस, जो गोपियों का रस है, ये हमारे प्रभुपाद के धारा के बिना और कोई जाओगे तो इतना शरण आपको नहीं मिलेगा। कोई भी चले जाओ। अगर जीवन का वास्तव परिश्रम का फल प्राप्त करना चाहते हो तो आइए हम प्रभुपाद के लाए हुए गंगा में डुबकी लगाए तो पूर्ण रूप से वो स्वाद आपको प्राप्त होगा। आज महाप्रभु वो जगन्नाथ जी के रथ को, गुरु रथ बलदेव जी पहले, दूसरा रथ सुभद्रा जी, ये भक्ति तत्व। तो गुरु तत्व बलदेव, भक्ति तत्व सुभद्रा। गुरु क्या भक्ति प्रदान करती है, भक्ति का प्रकट करवाते हैं। और भक्तो भक्ति भगवान, बीच में भक्ति है। जो भक्ति को आश्रय किया वो भक्त होता है। तो भक्तो भक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं। तो जगन्नाथ जी साक्षात जगन्नाथ, जगत के नाथ हैं। अब जगन्नाथ जी को लेके महाप्रभु चल रहे। भाव क्या है? महाप्रभु एक दोहा वर्णन करते जगन्नाथ जी के सामने, दोनों हाथ उठा के, भुजाएं उठा के, अजानुलंबित भुजा, हमारे जैसे नहीं। महाप्रभु के भुजाएं कैसे? अजानुलंबित। आप अपने हाथ में 3.5 हाथ के हैं प्रत्येक व्यक्ति। श्रीमान महाप्रभु अपने हाथ के 4 हाथ लंबे थे। उनके हाथ घुटना से नीचे तक आता था। और वो भुजा उठा के जब हरि बोल बोलते थे तो भुजा नहीं लगता था हेम दंड। हेम माने सोना। वो सोने का दंड जैसे दोनों बाहु प्रसारित करके हरि बोल कहते थे। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी को लेके आ रहे हैं। क्या? कृष्ण लोए ब्रज जाई, यही महाप्रभु कृष्ण लोए ब्रजे जाए। महाप्रभु का मन मने यह महाप्रभु नहीं। कृष्ण को ब्रजों में जाने के लिए भाव किसका? राधा रानी का। उन्हीं भाव में कृष्ण लोए ब्रज जाए, यही भाव में महाप्रभु रथ खींचते हुए चले। उस समय महाप्रभु याद आ गया कृष्ण लीला, ब्रज लीला में वृंदावन से सारे ब्रजवासियों के साथ नंद यशोदा सभी गोपियां सखाए सब पहुंच गए थे कुरुक्षेत्र में। अमावस्या की पूर्ण तिथि में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का विशेष पुण्य फल है। द्वारका से भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारों के साथ पहुंचे। इधर वृंदावन से पांडवों ने भी वहां पहुंचे। दूर दूर से जहां जहां भक्त प्राण सब लोग थे सब पूर्ण तिथि में पहुंच गए।
उस समय हमारे द्वारका के कृष्ण के साथ राधा रानी का पुनर्मिलन हुआ था। वृंदावन छोड़ने के 100 साल बाद, 100 साल बाद 11 वर्ष में कृष्ण वृंदावन छोड़े और कुरुक्षेत्र में 111 वर्ष में कृष्ण के साथ ब्रजवासियों का पुनर्मिलन हुआ था। उस समय कृष्ण को प्राप्त करके कृष्ण राधा रानी ब्रजवासी माता पिताओं को प्रणाम प्राप्त करके बड़ा ही प्रसन्न हुआ। परंतु राधा रानी कृष्ण को प्राप्त करके उतना प्रसन्न नहीं हुआ। उस समय एक श्लोक उच्चारण किया। आज रथ यात्रा काल में श्रीमान महाप्रभु इसी श्लोक को वर्णन कर रहे हैं। जा कौमार हरो शएव बरस्ता चैत्र क्षपा। महाप्रभु इस श्लोक को वर्णन किया। इसका भाव है कुरुक्षेत्र में राधा रानी कृष्ण को अपने मन की बात सुना रही हैं कि हे कृष्ण, जिसने मेरे कुमार अवस्था में, कौमार अवस्था अर्थात कुमारी बालिका अवस्था में मेरा चित्त को चोरी कर लिया था, वो कृष्ण अब है यही, और मैं राधिका भी वही हूं। दोनों का मिलन सूत्र भी वही है। चैत्र मास के मधुमय रात्रि भी विराजमान है, अनुकूल परिवेश भी है, लेकिन सभी अवस्था अनुकूल होते हुए भी मेरा मन आकांक्षा करता है कि आप वृंदावन में मुझसे मिले, आपका दर्शन मुझे वृंदावन में हो तो मुझे परिपूर्ण रूप में आनंद प्राप्त हो। आज जगन्नाथ जी को खींचते हुए भावाविष्ट के महाप्रभु इसी भाव में और इसी श्लोक उच्चारण करते हुए ले जा रहे हैं। इस श्लोक का कोई अर्थ नहीं जानते जितने भी महाप्रभु के गान वहां थे। केवल स्वरूप दामोदर जी इसका अर्थ जानते थे। उस वर्ष रूप गोस्वामी भी महाप्रभु के साथ थे जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में। इसी श्लोक श्रवण करके रूप गोस्वामी पाद वापस आए कुटिया में आके उस श्लोक का प्रति उत्तर श्लोक, महाप्रभु तो श्लोक उच्चारण किया, उसका उत्तर क्या है रूप गोस्वामी ने लिखा और उसी श्लोक लिख के उनका कुटिया में ऊपर उसको टांग के स्नान करने गए। अगला दिन महाप्रभु पहुंचे। महाप्रभु देखा रूप नहीं है, अपेक्षा करे, स्नान करने गए। तब तक वो ऊपर नजर गया तो देखा एक ताल पत्ता में लिखा हुआ श्लोक, और उसी श्लोक जब पढ़ा महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो। उस श्लोक का उत्तर था उस श्लोक में महाप्रभु प्रेमाविष्ट में, और बार बार सोच रहे थे कि उस श्लोक का अर्थ कोई नहीं जानता, लेकिन रूप ने कैसे मेरा मन के भाव जान लिया। अब जब रूप स्नान करके आके प्रणाम कर रहे थे, महाप्रभु पीठ में चाकू भावाविष्ट अवस्था, बोले रूप आपने मेरे हृदय की बात कैसे पकड़ लिया, जान लिया। बार बार रूप को आलिंगन कर रहे थे महाप्रभु। स्वरूप दामोदर पहुंचे,
स्वरूप दामोदर को वो श्लोक दिखा रहे हैं। प्रियम स कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता, उसका उत्तर लिखा। कुरुक्षेत्र में जब मिलन हुआ था कृष्ण के साथ राधा रानी का, और राधा रानी कृष्ण से प्राप्त करके कृष्ण का रूप आस्वादन करके कृष्ण परिवारों को दर्शन करके तृप्त हुआ था। आज भाव उनके मन में बड़ा उद्वेग प्रदान कर रहे हैं। यदि तुम्हार चरणोदय कराओ यदि उदय, तबे आमार इच्छा पूर्ति হয়। अन्येर हृदय मान मोर मान वृंदावन, मने बने एक करी मानी, ताहा तुम्हार चरणोदय कराओ यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा जानी। हे प्राणनाथ, दूसरे का मन और हृदय अलग अलग होता है, लेकिन मेरा मन ही वृंदावन है, वृंदावन ही मन है। और आपके चरण कुरुक्षेत्र नहीं, अगर वो वृंदावन मेरा घर, उस वृंदावन में आपके चरणों का उदय हो, प्रकाश हो, तो मेरा इच्छा परिपूर्ण होगा। आज भावाविष्ट होके महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने श्लोक गाया था, उसका उत्तर रूप गोस्वामी ने आज वो लिख के दिया। स्वरूप दामोदर को महाप्रभु कहते हैं कि स्वरूप आप विचार करो कि रूप ने मेरा मन की बात कैसे पकड़ लिया। स्वरूप दामोदर ने कहा, फलेन फल कारणम अनुमीयते, फल देखकर फल के कारण का अनुमान होता है। रिजल्ट अच्छा आया तो इससे क्या पता चलता, बच्चा ने परिश्रम किया, तो फल देख के फल का कारण का अनुमान होता है। फेल किया, इसका मतलब पढ़ाई नहीं किया, अनुमान होता है कि नहीं। तो रूप ने प्रभु की मन की बात कैसे जान ली, तो इसका कारण क्या है। बोल रहे हैं कि आपने पूर्ण कृपा की, ये आपने पूर्ण कृपा की, इसके कारण आपका मन की बात रूप ने जान। महाप्रभु अपने हृदय की पूर्ण शक्ति ये रूप सनातन के ऊपर प्रदान किया, और जिन्होंने महाप्रभु की इच्छा को प्रकट किया, ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गरुड़ स्तंभ के साथ अपने हाथ, एक हाथ गरुड़ स्तंभ में रखा और दोनों नयन उसी जगन्नाथ जी के नेत्र में धर दिया, और अश्व को धरा। एक साथ पिचकारी जैसे गिर रहे हैं सामने वाला, कभी कभी रोमांच होता है, वो जैसे शरीर ऐसे हिलता है। खड़े खड़े महाप्रभु, वो आंखों से जो जल धारा, वो लगता है कि यंत्र, कोई मशीन चलाया, मोटर चलाया, ऐसे पिचकारी। हमारे जो रोना तो ये हमारे तो यहाँ से बहते हुए निकलता है, लेकिन महाप्रभु का ऐसे नहीं, वो मशीन की तरफ चारों ओर आसपास के लोग सब भीग जाता। महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करते, और कभी कभी भवाविष्ट होके चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी महाराज वर्णन करते। चैतन्य देव जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, मने भावे आयु कुरुक्षेत्र। जब वो दर्शन करे तो महाप्रभु को लगते हैं मैं तो कुरुक्षेत्र में हूँ, राधा भाव में। जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा साथ, मने भावे आयु कुरुक्षेत्र। देखिलु पद्म लोचन, सफल हईल जीवन, धन्य हईल तनु मन नेत्र। গরুর স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্ন খালে, সে খাল ভরিল অশ্রু জলে। তথা হইতে ঘরে আসি, জমির উপরে বসি, মাটির উপরে বসি, মাখে করে পৃথিবী লিখন। भूमि में बैठकर महाप्रभु उंगली रूपी कलम
अपने उंगली से लिख रहे हैं क्या, कहा मोर वृंदावन, कहा जमुना पुरी, कहा शैल मदन मोहन। आहा, कहा वृंदावन, वो वही हाथी घोड़ा राजवेश द्वारका रूप नहीं मुझे पसंद, मुझे तो वही है नवकिशोर नटवर गोपवेश वेणुकर नरलीला रफाय अनुरूप, वो जो गोप वेश है नवकिशोर है, और वो कृष्ण विग्रह छोटा सा, वो विग्रह जब तक मेरे हृदय में नहीं प्रवेश करता तो ये जगन्नाथ देख के मुझे इतना वो द्वारका का भाव को हमें नहीं, हमें तो वृंदावन। यद्यपि ये जगन्नाथ प्रेम विगलित रूप है कृष्ण का, जो वृंदावन के चरम परम स्थिति है उसी भाव में विगलित हो गया है कृष्ण, ये जगन्नाथ रूप में प्रकट हुआ। तो महाप्रभु उसी प्रेम आस्वादन करने संसार में आए। 3 कारण वर्णन किया है, उसमें तो सबसे श्रेष्ठ कारण वही है श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिशो वाणई व शब्द जन माधुरिमा कृदिशो व मदियो शौखंच मद अनुभवत कृदिशांग व्यतित भात तद भावट समजनी शचिगर्भ सिंधु हरि। ये 3 आस्वादन जो कृष्ण लीला में परिपूर्ण नहीं हुआ था, वो चैतन्य रूप में राधा भाव और कांति को अंगीकार करके स्वीकार करके कृष्ण स्वयं आज वो रस आस्वादन करने आए और परिपूर्ण रूप में वो रस आस्वादन कर रहे हैं। उसका कण भी हमें हमारे गणों के परंपरा के धारा में हमारे पास आ जाए तो उसको चमत्कारिता इस संसार के सभी रसों को पैरों के नीचे कुचल देगा, ये पक्की बात है। एक कौन आगर जे रूपेर एक कौन डुबारे सारा त्रिभुवन सर्व प्राणी करे आकर्षण। चाहे वो कितने भोग में है इस संसार में, अगर वो कृष्ण रस का एक कौन किसी प्राणी को मिल जाता है तो उसके आगे ये संसार के सभी रस तुच्छ लगता है, वो थूकने में उसका कोई परवाह नहीं होता। ऐसे जगन्नाथ की जगत मोहन लीला में हम सब 3 दिन तक श्रवण करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे और अगला दिन हम वही भाव से कृष्ण लोए ब्रज जाय यही हमार भाव। कृष्ण लोए हम सब ब्रज में जाके कृष्ण के साथ हम विहार करेंगे। इसी भावनाओं के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। सबको अनेक अनेक धन्यवाद के साथ, सबको अनेक अनेक प्रणाम के साथ हम हमारे गुरुवर्ग को प्रणाम करते हुए हम एक पर वाणी को बोलिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री बलदेव प्रभु की जय, श्री सुभद्रा माँ की जय, सपार्षद शिल प्रभुपाद की, रूपानुग गुरुवर्ग की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम लोग महाराज जी के लिए कर्तव्य ध्वनि करते हैं और आवेदन करें। और महाराज जी से हमारी प्रार्थना है कि इसी प्रकार जब भी हमारे उत्सव हों तो हम आपके प्रार्थना करें और आप अपना समय थोड़ा सा निकाल करके हमें भी ये महाप्रभु रूपी जो धारा है उस गंगा के शीतल शीतल जल में हमें स्नान कराएं, जैसे अपनी वाणी के द्वारा भी हमें स्नान कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद 18 को यहाँ जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जी, और 20 तारीख को मूल रूप में जगन्नाथ जी में यात्रा होंगे। उसी दिन करोल बाग में जगन्नाथ जी निकलेंगे। जो लोगों का समय है वो लोग जरूर आइए और जगन्नाथ जी का कृपा लाभ लीजिए।
और शायद बहुत लोग दर्शन भी नहीं किए। हमारे लिए गौड़ीय मठ ही ये तीर्थ है। कोई भी हो, किसी भी स्थान में हो, हमारे प्रभुपाद के धारा के कोई भी स्थान हो, वो परम तीर्थ है। तो दर्शन करना, अवश्य जाना, ये प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। तो आइए 20 तारीख को सभी मिलके हम प्रभुपाद का इच्छा को पूर्ण करें। जय जय श्री राम। महाराज जी की बड़ी कृपा है। करोलबाग में हमारे गुरुदेव के बहुत सारे भक्त लोग वहाँ वास करते हैं और महाराज जी के साथ मिलकर के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव साथ साथ होता है। और समय समय पर हमारे रोहिणी प्रभु वहाँ हैं। तो अभी तो वृंदावन चले गए, कम सब कभी कभी यहाँ आते हैं। उनके समय से हम तो देख रहे हैं महाराज जी को कितना समय से हम लोग मिलजुल करके इसी प्रकार से कथा कीर्तन उत्सव का सेवा कर रहे हैं। तो महाराज जी ने जैसा हमसे कहा, हम महाराज जी के ऋणी हैं, उन्होंने हमें कथा सुनाया। तो जो भक्त लोग भी कम से कम अगर 20 तारीख को कहीं ना कहीं जगन्नाथ रथ यात्रा में हमें सम्मिलित होना चाहिए किसी न किसी प्रकार से। जगन्नाथ उत्सव जिस दिन है उस दिन उस उत्सव का स्मरण होना, कीर्तन होना, कथा श्रवण करना, उसमें सेवा करना, ये बड़ा मंगलकारी है। तो कम से कम मैं प्रार्थना करूंगा जो लोग करोलबाग के निकट रहते हैं या करोलबाग आना जाना है, वो लोग जरूर यहाँ हमारे शशांक प्रभु से एड्रेस ले लें, हमसे एड्रेस ले लें। और हमने पिछली बार जो जगन्नाथ जी का दर्शन किया था और जगन्नाथ जी को रथ में बिठा करके रथ यात्रा का आयोजन किया था, वो महाराज जी की कृपा से महाराज जी के यहाँ से ही आए थे। और इस बारी भी हमारा इसी प्रकार का महाराज जी से प्रार्थना थी। तो परंतु दूसरे भक्त हैं वो कहने लगे कि पिछली बारी महाराज जी के जगन्नाथ जी, इस बार जो है हमारे जगन्नाथ जी को थोड़ा आप सेवा का अवसर दो। तो वो निकट भी है, तो हमने इसीलिए अगले वर्ष फिर से महाराज जी के जो महाराज जी के द्वारा सेवित और भक्तों के द्वारा सेवित, हाँ हमारे ब्रह्मचारी प्रभु आए, महाराज जी के सेवक हैं, उनका भी हम लोग चतुर्भागी से अनुमोदन करेंगे। और अभी थोड़ा समय हो गया, आज अभी आरती के लिए हम लोग खड़े होंगे और उसके बाद अभी जगन्नाथ जी को 56 भोग नहीं मिल रहा है। अभी जगन्नाथ जी को क्या मिल रहा है? हाँ, खिचड़ी है ना। तो इसीलिए आज खिचड़ी को भोग लगाया और आज भी हम जो है जगन्नाथ जी का वो खिचड़ी प्रसाद पाएंगे। कल से फिर आपको जो है 56 भोग, कल शाम को, परसों रथ यात्रा प्रारंभ, संडे को रथ यात्रा प्रारंभ होने के पहले और फिर रथ यात्रा के मार्ग में, और रथ यात्रा जब विश्राम करेगी उसके बाद आपको भक्तों के द्वारा, विशेषकर हमारे आम्रपाली सोसाइटी के जो यहाँ के रेजिडेंट्स लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनकी सेवा के द्वारा हमको जगन्नाथ जी का 56 भोग हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अभी अपने अपने स्थान पर हम लोग आरती के लिए खड़े होते हैं। जयो जयो जगन्नाथ सचिदानंद जयो जयो जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय
हरि हरि बोल
पावन श्री गुरुदेव की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जय गुरु गोदारी शिव चैतन्य महाप्रभु की जय। आज के आनंद की जय। जय कथा श्रीपाद राधानाथ प्रभु की जय। जय आगामी रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hallelujah.